अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। किस तरह से इसको मैंने कट किया, किस तरह से स्टिच किया, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है लोन का। इसको मैंने 4 फोल्ड में रखा है। मेरी वाली साइड जो है इसके 4 साइड जो है वो ओपन है और दूसरी साइड पे इसकी जो 2 साइड्स हैं वो क्लोज़ है। तो यहाँ पर मैं इसकी लेंथ जो है वो मैं रख रही हूँ 35 इंचज़। ठीक है, रेडी लेंथ जो है वो हमें 35 इंचज़ ही चाहिए। 2 इंच का मैं इसका मार्जिन रखूँगी। तो यहाँ पर इसकी कटिंग जो है वो मैं 35 इंच पे ही करूँगी। जो हमने इसका मार्जिन निकालना है वो मैं इसके पोंचे में 5 इंच का एक फैब्रिक ऐड करूँगी डिज़ाइनिंग के साथ। तो वो फिर इसकी लेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 35 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो ऊपर से मैं 2 इंच पे मार्जिन रखूँगी इसका और बाकी 33 इंचज़ जो है इसकी लेंथ रह जाएगी। तो जब हम इसके पोंचे में 5 इंच का जो एक अलग से एक फैब्रिक जो है वो ऐड करेंगे तो फिर इसकी लेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर मैंने 2 इंच पे अलग से निशान लगाया है जो हमारा मार्जिन है, जो कि हमने ऊपर से फ़ोल्ड करना है इलास्टिक के लिए। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ 12 इंचज़। इसके ऊपर से आसन की चौड़ाई जो है, ठीक है, हिप की आपने अपनी हिप को मेजर कर लेना है। ठीक है, और ये मैं 12 इंचज़ ले रही हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने एक सीधी लाइन लगा ली है। अब नीचे से मैं इसकी आसन की जो है ना उसकी मेजरमेंट लूँगी। तो यहाँ पर इसकी आसन जो है वो मैं ले रही हूँ 15 इंचज़। तो 15 इंचज़ पे मैंने निशान लगा लेना है और इन निशानों को मैंने मिला लेना है। सीधी लाइन लगा लेनी है ऊपर से सीधी, और उस साइड से हमने 3 इंचज़ का हमने निशान लगाना है और यहाँ से फिर हमने देनी है इसकी गुलाई। पहले सीधी लाइन लगा लें, उसके बाद उसके बीच में थोड़ी सी गुलाई दे दें उसको। तो इससे क्या बहुत ही अच्छी सी इसकी शेप आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका निशान लगाने के बाद अब हमने इसकी जो चौड़ाई है ना ये हमने मेजर करनी है और इसका हमने सेंटर पॉइंट हम देखेंगे कितने पे सेंटर आ रहा है। तो ये इसकी 17 इंचज़ आई है। तो अब हम इसका हाफ़ करेंगे। तो इसका हाफ़ जो है वो हमारे पास 8.5 आया है। तो 8.5 पे हमने एक निशान लगा लेना है यहाँ पर। ये निशान हम बेसिकली अपने पोंचे के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने 8.5 पे निशान लगा लेना है। आप अपनी जो कटिंग कर रहे होंगे उस हिसाब से आपने देख लेना है कि आपकी ऊपर से चौड़ाई जो है वो कितनी आई है। उसका आपने हाफ़ करके सेंटर में एक निशान लगाना है। अब मैंने पोंचे का नीचे जो है एक 8.5 पे निशान लगा लिया। अब पोंचे जब हमें पोंचे की मार्किंग करनी है ना तो हमने इस निशान के हाफ़ जो है एक साइड पे और हाफ़ जो है दूसरी साइड पे हमने निशान लगाना है। तो यहाँ पर पोंचा जो है वो मैं रख रही हूँ 8 इंचज़। तो 4 इंच में एक साइड पे निशान लगा लूँगी और 4 इंच का दूसरी साइड पे निशान लगा लूँगी। अब हमने ऊपर से जो मार्किंग की है, हमने आसन के निशान लगाया था, अब उस निशान को हमें नीचे तक ले आना है और उसको बिल्कुल सीधा करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दूसरी साइड पे भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो जहाँ पे हमने ऊपर निशान लगाया था ना उस निशान को पोंचे के निशान के साथ मिला देना है। तो अब निशान मिल गया, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये आपको नज़दीक से मैं निशान दिखा रही हूँ कि इस तरह से कुछ निशान मैंने लगाए हैं। तो अब हमने इसकी कर लिया कटिंग। अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी कटिंग इस तरह से हुई है। देखने में ये कुछ छोटा लग रहा है लेकिन जब हम इससे पोंचे में 5 इंच का फैब्रिक जो है वो ऐड करेंगे तो इसकी लेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसकी आसन की सिलाई लगा रही हूँ। ऊपर से दोनों पकड़ के आसन को, मतलब कि राइट साइड जो है इसके अंदर को आए, रॉन्ग साइड वाइट को आए। ठीक है, तो ये मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। सेम इसी तरह दूसरी आसन की भी सिलाई लगा लूँगी। तकरीबन 1 इंच का या हाफ़ इंच का मार्जिन छोड़ के मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसलिए इसकी आसन की सिलाई लगा रही हूँ कि ऊपर से स्टिच हो जाएगा, फिर नीचे इसका पोंचा जो है वो हम रेडी कर लेंगे। तो ये दूसरी आसन की भी इसकी सिलाई लग गई है। तो अब आप लोग देखें कि ये इसके आसन की सिलाई लग चुकी है। सीधा करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से लग रहा है। ये देखें, आसन की सिलाई लग गई दोनों साइड्स की। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऊपर से इसका इलास्टिक के लिए ऊपर से इसको हमने फ़ोल्ड करना है। मैं ऐसे करती हूँ कि इसकी जो फ़ोल्ड करके उसके बाद मैं इलास्टिक डालती हूँ। आप चाहें तो पहले इसके साथ ही डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से डालती हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी साइड्स जो है ना उनको जोड़ना है। जो सीधी साइड पे सिलाई आई थी उसको हमने जोड़ लेना है।
तो यहाँ पर ये साइड की सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने इसका पोंचा जो है वो मैंने 8 इंच रखा है। आप अगर इससे ज़्यादा रखना चाहें तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे कम भी रख सकते हैं, क्योंकि हाफ इंच जो है वो ये सिलाई में चला जाएगा और हाफ इंच जो है वो जब हम इसके बीच वाली सिलाई लगाएंगे उसमें चला जाएगा। तो इसकी जो चौड़ाई रह जाएगी वो हमारे पास 7 इंच रह जाएगी, ठीक है। मतलब कि तकरीबन 1 इंच इसमें मार्जिन का आ गया। तो अब ये दूसरी साइड की भी सेम मैंने ऐसे ही सिलाई लगा ली थी। तो यहाँ पे हमने इसकी जो चारों साइड से हैं वो जोड़ ली हैं। अब हमने ऊपर से इसका इलास्टिक के लिए फ़ोल्डिंग करनी है। तो जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, वहाँ से जो इसके 2 पीस हैं, मतलब कि जोड़ आ रहा है जो, उसके आपने दोनों पीसेस को अलग अलग कर लेना है। मतलब कि इकट्ठा एक साइड पे नहीं कर देना, एक दूसरी साइड पे करना है और एक अपनी वाली साइड पे कर लेना है। तो फिर उसके ऊपर से आपने सिलाई लगा देनी है इसको। और आपका जो ऊपर से इलास्टिक के लिए फ़ोल्डिंग करते हैं ना, उसमें अरेब नहीं आएगी अगर आप इसको बिल्कुल हल्के हाथों से फैब्रिक को खींचे ना और आराम से पकड़ के तो सिलाई लगाते जाएं, तो आराम सुकून से आपका ये बिल्कुल लेवल में इसकी स्टिचिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह की जितने भी जॉइंट्स आएंगे ना, तो आपने इसको दोनों साइड्स के इसको अलग अलग कर देना है। इकट्ठा एक साइड पे रख के तो सिलाई नहीं लगा देनी। तो ये मैं यहाँ पे इसकी इलास्टिक की सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसके पोंचा जो है वो रेडी करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को कैसी वीडियोस चाहिए, स्टिचिंग के रिलेटेड या फिर डिज़ाइनिंग के रिलेटेड। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर जो है इसके हमने इलास्टिक के लिए ऊपर से जो है सिलाई लगा ली है। अब हमने इसको सिलाई को निकाल लेना है। ये हमने थोड़ा सा गैप छोड़ा है तकरीबन 2 इंचज़ का इलास्टिक डालने के लिए। तो ये मैंने एक फैब्रिक लिया है इसके पोंचे के लिए, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास चौड़ाई है ना, वो हमारे पास है 5 इंचज़। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, मतलब कि आपने अपनी ट्राउज़र की जो है ना लेंथ वो पूरी करनी है। तो मैंने उस हिसाब से इसकी जो चौड़ाई है ना वो मैंने 5 इंचज़ रखी थी और इसकी जो लंबाई है वो मेरे पास है 16 इंचज़। तो मैंने ऊपर से इसका जो पोंचा था वो मैंने रखा था 8 इंच पे रखा था, तो इसलिए डबल हो के वो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने इस फैब्रिक को ट्राउज़र के ऊपर रखना है इस तरह से और इसके ऊपर हमने एक सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई जो है ये नज़र बिल्कुल नहीं आएगी। इसके ऊपर अभी हमने लेस जो है वो भी अटैच करनी है। सो ये सिलाई लगाने के बाद हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इस तरह के अगर कोई जॉइंट्स हों उनके ऊपर किस तरह से इनविजिबल जो है लेस जो है किस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो फैब्रिक है वो हमने अटैच कर लिया है। अब मैंने ये जो है इसके ऊपर लेस रखी है, इसकी राइट साइड ऊपर है और रॉन्ग साइड जो है वो नीचे को है। तो बिल्कुल हमने इसके जो नीचे जॉइंट आ रहा है ना उसके बिल्कुल हमने ऊपर रख के इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेनी है लेस के। तो लेस लगाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको इनविजिबल हमने किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेस जो है वो लग गई है और इसके ऊपर सिलाई नज़र आ रही है ना, मतलब कि हमने एक और कलर में स्किन कलर में सिलाई नज़र आ रही है, ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। ये अब आपने इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करके तो आपने इसको इस तरह से रख लेना है। बिल्कुल आपने इसके किनारे पे जो नीचे वाली सिलाई आ रही है ना उस सिलाई के ऊपर आपने ये सिलाई लगानी है। और सिलाई को आपने ध्यान से लगाना है, ना ज़्यादा आपकी राइट साइड को जाए सिलाई ना लेफ़्ट साइड को जाए, बिल्कुल ये वाली सिलाई के ऊपर ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए। इस तरह से ये होगा कि जो हमने फ्रंट साइड पे एक सिलाई लगाई थी वो भी नज़र नहीं आएगी और जो हमारी लेस का जो ऊपर से जॉइंट वाला पार्ट होता है ना वो भी इनविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी सिलाई जो है वो लग चुकी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कितनी नीटनेस के साथ इसकी जो लेस है वो इनविजिबल तरह से हमने लगा ली है। तो यहाँ से हम अब इसके पिनटेक्स के लिए हम निशान लगा रहे हैं। मैंने 1.5 इंच पे एक निशान लगाया, उसके बाद हाफ इंच पे एक लगाया और हाफ इंच पे तीसरा निशान लगाया। तो ये हमने 3 जो है इसके ऊपर पिनटेक्स डाली हैं। पहले मैंने कहा था 3 डालूँगी लेकिन बाद में मैंने इसको 4 कर दिया था। तो ये आपने यहाँ से निशान लगा लेना है, आराम से आयरन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। निशान लगा के उन निशानों को पकड़ो और सिलाई लगा दो उसके किनारे किनारे पे। आपकी सिलाई इस तरह से बिल्कुल सीधी आएगी।
बिल्कुल टेढ़ी नहीं जाएगी और अच्छी तरह से आपके पिनटेक्स जो है इस तरह से डाल सकते हैं आप। तो ये मैं इसके बिल्कुल, ये आपको डॉट नज़र आ रहे होंगे ऊपर वाले भी ना, इस तरह से बिल्कुल लाइट से आपने डॉट्स लगा लेने हैं। अब फिर उन निशानों को पकड़ के तो उसके ऊपर सिलाई लगा लो। तो यहाँ पर मैंने जो इसकी सिलाइयाँ हैं वो मैंने लगा ली हैं। अब मैंने इसके पोंचे पे ये वाली जो लेस है ना, ये वाली अटैच करनी है। तो इसकी मैं राइट साइड जो है वो नीचे को रख रही हूँ, रॉन्ग साइड इसकी ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है। राइट साइड इसकी नीचे है और रॉन्ग साइड ऊपर है। तो ये मैंने 2 इंच का फैब्रिक लिया है इसकी फ़ोल्डिंग के लिए। तो इसको मैं इस तरह से लेस के ऊपर रखूँगी। लेस को और इस फैब्रिक को एक साथ ही जो ट्राउज़र के पोंचे के साथ जो है ना अटैच कर लेंगे हम। इस तरह से ना आपका टाइम भी बचेगा और आपको अलग से लेस और अलग से इसका जो फ़ोल्डिंग के लिए फैब्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप लगाएंगे तो आपका काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो लेस के भी ऊपर आए, वो ना लेस बाहर निकल जाए और आप सिलाई लगाते जाओ। तो आपने बिल्कुल ध्यान से आराम आराम से इसकी सिलाई लगानी है ताकि आपका फैब्रिक भी साथ अटैच हो जाए और आपकी लेस जो है वो भी अच्छी तरह से अटैच हो जाए। तो यहाँ पर इसकी जो लेस है वो हमने लगा ली है और इसका जो फोल्डिंग का फैब्रिक है वो भी हमने लगा लिया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सीधा करेंगे और इसकी बिल्कुल किनारे पे लेस के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह इतनी नीटनेस के साथ जो है लेस जो अटैच हुई है। तो अब हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है और जो नीचे वाला फैब्रिक है ना उस पर आप चाहे तो सिलाई लगा लें, आप चाहे तो तुरपाई कर लें। तो मैंने उस पर तुरपाई की थी, मैंने सिलाई नहीं लगाई थी क्योंकि यहाँ पे मैंने पिनटेक्स डाली है ना, अगर मैं सिलाई लगाती तो सिलाई उसके ऊपर आ जानी थी तो फिर वो बहुत बुरी लगनी थी। तो मैंने उसके तुरपाई कर लिया था, सिलाई नहीं लगाई थी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पोंचा जो है वो रेडी हो गया था। अब हमने इसकी बीच वाली सिलाई लगानी है। तो जो हमने तुरपाई करी है ना उसके लिए मैंने फैब्रिक को अंदर की तरफ दोनों साइड से फोल्ड करके रख ली है और इस पर मैंने इंची स्टेप के साथ मैंने देख लिया कि मुझे इसकी चौड़ाई जो है पोंचे कितनी चाहिए और उसका भी मैंने निशान लगा लिया। तो यहाँ पे मैं अपनी सिलाई को पक्का कर रही हूँ और तुरपाई मैं बाद में करूँगी, आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं। तो मैं इसकी सिलाई को पक्का करके इसकी सिलाई को ऊपर तक ले जाऊँगी और ऊपर सेंटर पे जाके ना मैंने इसकी सिलाई को निकाल लेना है और फिर मैंने इसकी दूसरी पोंचा जो है उस पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से क्या होगा कि इसमें कोई भी आपका ना एक्स्ट्रा फैब्रिक मतलब ऊपर नीचे नहीं होता, ना कोई चुनट्स आती हैं ना कोई बल पड़ेगा। मैं हमेशा इसी तरह से सिलाई कर लगाती हूँ इसकी सेंटर वाली। तो यहाँ से मैं सिलाई को निकाल लूँगी, दूसरा पोंचा डालूँगी तो उस पर भी मैंने निशान लगा लिया कि जितना दूसरा वो वाला पोंचा है उतना ही ये मैंने निशान लगा के तो इस पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर भी मैं इसकी भी सिलाई को पक्का कर लूँगी और तुरपाई के लिए इसके फैब्रिक को अंदर की तरफ मैंने फ़ोल्ड कर लिया था। तो इस तरह से आपका फैब्रिक जो है वो दोनों फैब्रिक मतलब ऊपर वाला नीचे वाला दोनों बराबर में आ जाएगा, इक्वल उनकी लेंथ हो जाएगी, ऊपर नीचे नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई लगा ली है बीच वाली। तो इसके बाद हमारा ट्राउज़र जो है वो रेडी है। सो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रख।